हर बार की तरह अब की बार भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई थी और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डाक मत पत्रों से कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली का वायदा किया है। बिल्कुल, कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार शासकीय कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिलने वाला है। इसलिए डाक मत पत्रों की सुरक्षा और गड़बड़ी की आशंका से कांग्रेस परेशान है। ऐसे में कांग्रेस ने इन पत्रों की रखवाली के लिए अपने पार्टी के लोगों को लगा दिया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अपनी हार सामने देखकर कांग्रेसी नए बहाने बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी रण में शासकीय कर्मचारियों की किसी भी दल की हार जीत में अहम भूमिका रहती है। तमाम सीटों पर अगर कांटे का मुकाबला हुआ तो सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्र जीत हार में बड़ा अहम रोल निभा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस अपनी पुरानी पेंशन की घोषणा के चलते सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में बता रही है और इसीलिए वो डाक मतपत्रों की सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रही है। ग्वालियर जिले की सीटों के डाक मतपत्रों की बात करें तो जिले के कुल डाक मतपत्र 7,660 हैं। ग्वालियर ग्रामीण में 684, ग्वालियर में 1,406, ग्वालियर पूर्व में 2,443, ग्वालियर दक्षिण में 1,251, भितरवार में 478, डबरा में 898 वोट डाक मतपत्र के तौर पर पड़े हैं। मतगणना स्थल पर तो ईवीएम की कड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि ईवीएम की सुरक्षा के साथ साथ डाक मतपत्रों की सुरक्षा के लिए भी फोर्स तैनात की जाए। साथ ही उनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी हार अभी से स्वीकार कर रही है, इसलिए नए बहाने बना रही है। नीति में खोट है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जनता के बीच में व्यवहार हो गया है। सस्ता लोलुपताप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकते हैं। इसलिए लोगों में डर भय व्याप्त है, इसलिए लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और सबको अपनी बात करने का अधिकार है। कांग्रेस अब चुनाव हारती है तो ईवीएम को खराब बताती है, चुनाव अब डाक पत्रों को बता रही है। अभी वो क्या नहीं कहेगी कांग्रेस, तो ये तो सब उनका आंकलन है। पर जनता का आंकलन, जनता ने समाज सेवा को, विकास को और सम्मान को महत्व दिया। पोस्टल बैलेट का अधिकार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को होता है। इस बार विधानसभा चुनाव में आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और दिव्यांगों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई थी। डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग भी मतदान के दिन से पहले कराई गई थी और पोस्टल बैलेट को जिला कोषालय में सुरक्षित रखवा दिया गया था। इनकी गणना मतगणना वाले दिन सबसे पहले की जाती है और इन्हीं से रुझान भी मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबकी निगाहें ईवीएम के साथ साथ डाक मतपत्रों पर भी हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चलिए, तो सबको अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो उसको लगता है उसके पक्ष में है उसकी सुरक्षा कर ले। तो अब डाक मत पत्रों की भी सुरक्षा हो रही है। ईवीएम और स्ट्रांग रूम के बाहर तो ऑलरेडी कार्यकर्ता तैनात हैं ही।